साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी के बाहर वाल्मीकि समाज का पिछले 3 दिन से धरना चल रहा है। साथियों, आज भाजपा के नेता स्वरूप सिंह खारा धरना स्थल पहुंचे थे। धरना स्थल पहुंचने के बाद वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनसे मुलाकात की। और साथियों, 3 दिन पहले गौरी शंकर ने अपनी ई लीला को समाप्त किया था। उसको लेकर वाल्मीकि समाज की कुछ मांगें थी, उस मांगों को पूरा किया। उस पर वार्तालाप हुई। वार्तालाप के बाद आज साथियों 3 दिन बाद, करीब 52 घंटे बाद इस धरने को समाप्त किया है। उस दौरान एएसपी नीतीश आर्य, डीवाईएसपी रमेश शर्मा, ताराराम महना सहित भाजपा के नेता, वाल्मीकि समाज के लोग, शहर कोतवाल मनोज कुमार, ग्रामीण एसएसओ जसवंत सिंह राजपुरोहित सहित यहाँ लोग उपस्थित थे। करीब 3 दिन बाद आज धरना समाप्त हुआ है। इनकी मांगों पर सहमति हुई है। तो साथियों, स्वरूप सिंह खारा ने जो गौरी शंकर की 3 बच्चियाँ थी, उनके जो पढ़ने का जिम्मा है, किताब कॉपी बस्ता सभी पूरा जिम्मा है, स्वरूप सिंह खारा ने लिया है। और भी लोगों ने सहायता की है। तो अपन बात करते हैं स्वरूप सिंह खारा से और नीतीश आर्य एएसपी से, और पूरी जानकारी लेते हैं किस मांगों पर इनकी सहमति बैठी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। आईडी लगा रहे। देखिए भाई, गौरी शंकर दूसर के संसार से चले जाने के बाद में यहाँ 2 दिन धरना रहा। धरना में प्रमुख जो मांगे रही, इस घटना में जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी दोषी पुलिस जांच में पाए जाते हैं, उनको जल्द से जल्द पुलिस अरेस्ट करे और बाकी परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपात्मक नौकरी लगे और आर्थिक सहायता मिले। ऐसे 4-5 मांगे थी उनकी, जो प्रशासन की मौजूदगी में बातचीत करके लगभग सहमति बन गई। पुलिस ने भी आश्वस्त किया, एडीसी साहब, डिप्टी साहब दोनों थे। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। अनुकंपात्मक नियुक्ति की बात है तो ये कानूनी बात है, एसडीएम साहब ने आश्वस्त कर दिया। और एक मैंने भी कहा प्रशासन से निवेदन करके, और एक सदस्य और हम संविदा पे लगा देंगे। और बाकी सब लोग जो थे प्रबुद्धजन, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी आर्थिक सहयोग देने की सबने अपने अपने हिसाब से घोषणा की है। तो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना दिखाते हुए समाज के बहुत सारे लोगों ने जो सहयोग की घोषणा की, वो भी सहयोग करेंगे, वो व्यक्तिगत होगा। और आर्थिक जो सहायता है वो भी SC/ST एक्ट के तहत कलेक्टर मैम से बात करके मैक्सिमम जो हो सकता है वो दिलाएंगे, और समाज का भी सहयोग होगा। ऐसे कुल मिलाकर के सहमति। आपके द्वारा भी कुछ सहयोग करा गया है? और 3 बच्चियाँ हैं, उनकी शिक्षा के लिए सहयोग करूंगा। वो मेरी बहनें हैं, इसमें कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं, ये संवेदना का विषय है। पूरा समाज मिलकर कर रहा है। उस कड़ी में इस तरह की घटना अपने समाज में, देखिए, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप, मैं, शासन प्रशासन, समाज, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इस प्रकार की घटनाएं कारित होना हमारे समाज के ऊपर एक तरह से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हम सब अवेयर रहें, जागरूक रहें कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होने से पहले हम जागरूक कर दें, उन बच्चों को जागरूक कर दें, पैसे देने वालों को, ताकि इस प्रकार की घटना नहीं हो। बाड़मेर शहर में भी काफ़ी घटनाएं हुई इन 8-10 सालों में। तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को निवेदन करता हूँ, फाइनेंसर जो बंधु है उनको भी निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से हम न करें, क्योंकि हमारे 2 पैसे के ब्याज के कारण किसी की जान चली जाती है तो हमारे को इतना पाप लगता है कि वो ब्याज और वो राशि उसकी भरपाई होती नहीं है। ये बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक विषय है। और पैसे लेने वाले हैं, वो कई बार उनकी मजबूरी होती है, तो देने वालों से मैं विशेष मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूं कि हम ऐसा नहीं करें। जो भी हमारे को ईमानदारी से मिल रहा है वो हम लें, ताकि इस प्रकार की घटना होने से आपको भी रात को नींद नहीं आएगी। अब जिसने भी कुछ किया हो, आज से पहले भी घटनाएं बहुत सारी हुई है, तो उनको खुद को भी दुख होता ही है। बाद में ऐसी घटना होना तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो हम सभी अवेयर रहें इसके प्रति, ताकि इस प्रकार की घटनाएं कारित नहीं हो। गौरी शंकर वाले की जो मृत्यु हुई और जो ट्रेन से आगे आके जो मुकदमा दर्ज हुआ और इनका आरोप है कि हत्या भी की जा सकती है, इस संबंध में
इनका ये आरोप है कि जो 2 नामजद आरोपी थे तो उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की ये मुख्य मांग थी, जिस पर हमने आश्वासन दिया कि भाई जल्द से जल्द हमारी 3 टीमें जो लगी हुई है और जल्द ही दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हर पहलू पर जो अवैध रूप से ब्याज की वसूली करते हैं, इनके अलावा भी कोई है तो डिप्टी साहब के नेतृत्व में हमने SIT का गठन किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो दो मुख्य आरोपी है उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा। सर जांच कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुँचे हुए? बिल्कुल, हमारी अभी FIR दर्ज हुई है और बयान अभी आज लिखेंगे और अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा। और इसके अलावा इस आधार पे ही अगर ये हत्या में भी इन्वॉल्व है तो हत्या का आरोप के तहत उन धाराओं में भी उनको ऐड करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भी जो मैं तो बाड़मेर की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह से जो अवैध रूप से वसूली करके 10 रुपये सैकड़ा इस तरह से जो ब्याज का धंधा कर रहे हैं और जिसके कारण आज ये परिणति गौरीशंकर की हुई, तो ऐसा ही और किसी के साथ नहीं हुआ। इसमें मैं मेरे अधीनस्थ को और SP साहब के मार्फत भी ये सर्कुलेट करवा रहे हैं कि इस तरह से जो सूदखोरी का और ब्याज का धंधा करके और इनका जो शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।